ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। छुल्लक गणेश प्रसाद जी बरनी महाराज की जय। गणेश प्रसाद जी बरनी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की बात चल रही है मेरी जीवन गाथा से। पिछले प्रसंग में हमने बरनी जी का प्रसंग जाना था कि उन्होंने पंक्ति भोजन का विरोध किया था और जिसके कारण उनको जाति से निकालने की बात आ गई थी। तो जब बात आई तो उन्होंने जाति से निकलना स्वीकार कर लिया और 2 दिन वहाँ ठहर करके फिर टीकमगढ़ चले गए। वहाँ पर टीकमगढ़ में आकर के वो श्री राम नाम के मास्टर से मिले और उन श्री राम मास्टर ने उनको जतारा स्कूल का अध्यापक बना दिया। और जतारा जब आए तो वहाँ पर पंडित मोतीलाल जी बरनी और श्रीयुत कड़ोरे लाल जी भाई जी और स्वरूपचंद बनपुरिया आदि लोगों से उनका परिचय हुआ। और जब इन लोगों से परिचय हुआ तो बरनी जी की श्रद्धा जैन धर्म में और अधिक बढ़ने लगी। दिन रात धर्म श्रवण में समय जाने लगा। जब दिन रात धर्म का श्रवण कर रहे थे तो संसार की असारता पर निरंतर परामर्श होता था। सभी स्वाध्याय में संसार की असारता पर लगातार परामर्श चलता था और इनकी टीम में कड़ोरे लाल जी भाई जी अच्छे तत्वज्ञानी थे। और कड़ोरे लाल जी भाई जी का कहना था किसी कार्य में शीघ्रता मत करो, पहले तत्व ज्ञान का संपादन करो, पश्चात त्याग धर्म की ओर दृष्टि डालो। पहले अच्छी तरह से उसको समझ लो। लेकिन गणेश प्रसाद जी और मोतीलाल जी बरनी तो रंगरूट थे और जो मन में आता सो उसका त्याग कर बैठते थे। और मोतीलाल बरनी जी पूजन के बड़े रसिक थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेंद्र देव की पूजन करने में अपना समय लगाते थे। और बरनी जी ने कुछ स्वाध्याय करने लगे और उस समय बरनी जी ने खाने पीने के पदार्थों के छोड़ने को मैं ही अपना धर्म समझने लगे कि खाने पीने के पदार्थ छोड़ दो तो अपना धर्म हो गया। अब चित्त जो था, मन जो था, संसार से भयभीत था ही, क्योंकि इतने दुख उन्होंने देख लिए थे। तो एक दिन की बात है कि बरनी जी अपने स्वाध्याय के समूह के साथ सरोवर पर भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ भ्रमण करते करते उन्होंने भाई जी साहब से कहा कुछ ऐसा उपाय बताइए जिस कारण कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं। तो भाई जी बोले उतावली करने से कर्म बंधन से छुटकारा ना मिलेगा। सने सने कुछ अभ्यास करो, पश्चात जब तत्व ज्ञान हो जावे तब राग आदि निवृत्ति के लिए व्रतों का पालन करो और ये ही उचित है। तो भी बरनी जी बोले आपका कहना ठीक है, परंतु मेरी स्त्री और माँ जो कि वैष्णव धर्म को पालने वाली हैं, मैंने उनसे बहुत आग्रह किया कि यदि आप जैन धर्म स्वीकार करें तो मैं आपके सहवास में रहूँगा, अन्यथा मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। तो उनकी माँ ने कहा बेटा इतना कठोर बर्ताव करना अच्छा नहीं। मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्या कष्ट सहे, यदि उनका ज्ञान तुम्हें कराऊं तो तुम्हें रोना आ जाएगा। लेकिन बरनी जी ने अपनी माँ की एक न सुनी। क्यों? क्योंकि उनकी दृढ़ श्रद्धा जैन धर्म पर थी और उनका सारा झुकाव जैन धर्म की ओर था और उस समय विवेक था ही नहीं।
तो बरनी जी ने माँ को कह दिया, यदि तुम जैन धर्म अंगीकार नहीं करोगी तो मैं आपके हाथ का भोजन तक ना करूँगा। तो बरनी जी की माँ बहुत सरल थी और रोने लग गई। अब बरनी जी की माँ ने सोचा कि भी छोकरा है, भले ही कुछ समय के लिए मुझसे उदास हो जाए, कुछ हानि नहीं, परंतु अपनी स्त्री का मोह नहीं छोड़ पाएगा, तो उसके मोह बस झक मारकर घर पर रहेगा। लेकिन बरनी जी की दृढ़ श्रद्धा इतनी गहरी थी जैन धर्म पर कि अज्ञानता बस ऐसी धारणा बन गई कि जितने जैनी होते हैं वे सभी उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, इसके सिवा दूसरों से संबंध रखना अच्छा नहीं।